इलेक्शंस को इकोनॉमिक्स पे नहीं इमोशन के साथ जीता जाता है। देखो, भगवान राम ने रावण का वध किया तो क्या सत्ता पाने के लिए किया? कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध किया तो क्या सत्ता पाने के लिए किया? और जब भरत महाराज को यह पता चला कि भगवान राम, भाई राम को वनवास हो गया है, तो उनसे कहते हैं कि राज्य तो आपका, राज्य आप रख लीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, राज्य आप रख लीजिए। देख रहे हो ना? तो इतिहास में कभी भी सत्ता पाने के लिए ऐसी लड़ाइयां नहीं रखी गई हैं। लेकिन आज क्या होता है कि इन्हीं के नाम पर सत्ता पाई जाती है, और सत्ता अगर पाते भी हैं तो पात्रता अपनी आप खत्म कर दे रहे हैं बहुत सारी चीजों का। देखो, नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब उस उद्घाटन करने जाते हैं तो वहां पर मैंने दो बातों को ऑब्जर्व किया था। पहला यह कि उन्होंने औरंगजेब शिवाजी महाराज का जिक्र किया, लेकिन क्यों किया, किस परिप्रेक्ष्य में किया, वो समझ में आ गया। लेकिन योगी जी, आप मुझे यह बताइए कि आप नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में से, आप उनके फ्रेम में से, आप उनके साथ गायब क्यों रहते हैं? हमेशा गायब क्यों रहते हैं? अब तो ब्राह्मणों की नजरों से भी आप गायब होने लगे। कहानी आगे समझाऊंगा मैं आपको। ये अच्छा, आप लोग कुछ कटाक्ष मेरे ऊपर करें, मुंह तोड़ जवाब है वीडियो के बीचों बीच, देखने की उस हिम्मत रखना, समझाऊंगा आपको। देखो, सनातन धर्म और संस्कृति को मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेचुलेशंस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि काशी विश्वनाथ टेंपल का इतिहास आपको पता है कि स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है, टेंपल का जिक्र मिलता है, और जो विदेशी ट्रैवलर थे ह्यून सांग, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। अब 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस मंदिर को तोड़ा था। 30-40 साल के बाद फिर जो गुजराती बिजनेसमैन है, उन्होंने आकर के इसमें पैसा लगाया, मंदिर को दोबारा खड़ा किया। फिर 250 साल बाद इस मंदिर को दोबारा तोड़ा जाता है, लेकिन फिर इसको बनवाया जाता है ना। तो राजा मान सिंह कच्छवा ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पैसा दिया था काफी ज्यादा। राजा टोडरमल ने इसको दोबारा से रेनोवेट कराया था। 1669 औरंगजेब आता है और इस मंदिर को तोड़ देता है, ये भी आपको पता है ना। फिर इसको रेनोवेट किसने कराया था? 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। फिर 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर के ऊपर, जो आप ये देख रहे हो ना, ये गोल्ड प्लेट जो देख रहे हो, वो इन्होंने कराया था। ये बात आपको पूरी पता है। आपको यह भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो शिवाजी औरंगजेब की जो बात की है, औरंगजेब को बताया कि मुसलमान था। मुसलमान कौन? भारत के मुसलमान। और शिवाजी किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? वो संघ को, संघ के एक एक व्यक्ति को शिवाजी बता रहे हैं। तो ये उन्होंने यहां से जोड़ करके बताया। इतिहास में आपको यह भी पता होगा कि औरंगजेब भारत आया तो उसका साथ किसने दिया था, और शिवाजी की सेना को सेना बनाने में साथ किसने दिया था, आपको भी पता होगा। आपको यह भी पता होगा, जब औरंगजेब आता है तो मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह की ताकत पर आता है, और जब शिवाजी महाराज उठते हैं तो इब्राहिम खान जैसे तपोची और दौलत खान जैसे नौसेना अध्यक्ष के साथ उठते हैं। यह भी आपको इतिहास पूरा पता है। लेकिन वीडियो में मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मंदिर क्या है, और जो मंदिर को लेकर सरकार की जो नीयत है, क्या वो बिल्कुल साफ है? मंदिर, आप सोचें कि मंदिर सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है, नहीं दोस्त। मंदिर सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं है। मंदिर बल्कि सीखने और सिखाने की, संस्कृति को आदान प्रदान करने की और सामाजिक बातचीत का केंद्र होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये परंपरा लंबी चली आ रही है। अगर आप जैन धर्म को अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन जैन धर्म का फैलाव ज्यादा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो नियमित अंतराल पर ना, ये जो संगोष्ठियां कहते हैं, जो मीटिंग कहते हैं, वो नहीं हो रही थी। तो यहां पर 3 कीवर्ड हैं: संस्कृति, संस्कृत और पूजा पाठ और कर्मकांड। ये 3 शब्द हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? मंशा साफ है? बिल्कुल नहीं। मंदिर की परिभाषा देने के बाद यह समझिए कि पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर। देखो, पहले आपको पता होना कि बीजेपी जो इस समय कार्ड खेल रही है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ पैसे दिए थे, वो कर रहे थे, वो महत्ता समझ रहे थे सब चीजों की। लेकिन कांग्रेस के आगे की जो पीढ़ी थी ना, उन्होंने किसी भी प्राचीन मंदिर को लेकर के कोई भी पैसा नहीं लगाया, ना कोई संकल्प लिया और ना ही कोई कुछ किया। वो सिर्फ दर्शन करने जाते थे, दर्शन करके आ जाते थे, सिर्फ इतना ही कांग्रेस करते रहे। बीजेपी वालों ने नपक लिया, बोले कि हमें वार यहीं पर करना है, तो संस्कृति पे करना है। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बीजेपी ने अपना कदम बढ़ाया। अब पता है बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखो, कांग्रेस वालों, देश में हिंदू ज्यादा, लेकिन हाशिए पे आप। कैसे? मंदिर नहीं बनवाया आपके लिए, बात तो सही है, मंदिर तो नहीं बनवाया।
और मोदी जी कहते हैं मंदिर बनवाने वाले तो हम हैं साहब, आप लोग तो हाशिए पे थे, आपको तो गौरवान्वित महसूस कराने का जो पल है वो सिर्फ बीजेपी ने दिया है। अब देखिए कितना चालाकी से लोग खेल रहे हैं। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है ना, ये हिंदू कल्चरल जो राष्ट्रवाद है इन लोगों का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये सिर्फ हिंदू तक नहीं रखा इन्होंने, ये बौद्ध धर्म तक लेके जा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनवाएंगे यदुवंशी, ठीक है, और बौद्ध का भी मंदिर बनवाने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सबको साथ अब ले रहे हैं कि आपकी जो प्राचीन मंदिर है ना, इनका जीर्णोद्धार सिर्फ बीजेपी कराएगी। तो ये कल्चरल जो इनका नेशनलिज्म है वो यहां पर खेल रही है बीजेपी। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप सबको लग रहा होगा कि देखो बीजेपी तो वास्तव में बहुत बढ़िया पार्टी है, भारत को जिस पे गर्व होता था, जिस मंदिर पे गर्व होता था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए सरकार, बीजेपी सरकार काम कर रही है। हैट्स ऑफ, है ना। ये तो सोचोगे आप, है ना, सोच लिया। अब मैं सोचवाता हूं आपको, पता नहीं व्याकरण की दृष्टि से सोचवाता हूं ये शब्द सही है गलत है पता नहीं मुझे, लेकिन आप सोचिए, अब समझिए, खुश मत होइए। अभी जो मंदिर है ना, इसको लेके आश्वासन सरकार से चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को लेकर के सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया, लेकिन उसको भंग किया। भंग ऐसे ही नहीं हो गया, चुनाव आ रहे इसलिए भंग हो गया, और लेकिन नियत सही हो गई ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। ये क्या करेंगे आगे चल करके दोस्त, इनसे एक बात की गारंटी ले लीजिए आप लोग कि जो मंदिर है ना, इस सरकार के कंट्रोल से बाहर रहेंगे, सरकार का हस्तक्षेप मंदिर के अंदर नहीं रहेगा। यानी कि आप भावनाओं में आकर के पैसा तो चढ़ाएंगे, पैसा आप देंगे, पुजारी को देंगे, मंदिर को देंगे, डेवलपमेंट के लिए देंगे, तमाम सारी चीजें करेंगे, लेकिन सरकार उसको रेगुलेट करेगी। मंदिर को कैसे रेगुलेट करेगी? एक्ट ला के रेगुलेट करेगी। अब मैं बात किस बेसिस पे कह रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देखिए। योगी आदित्यनाथ बकायदा एक ऑर्डिनेंस लेके आने वाले हैं, क्या नाम से, रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। या आपके मंदिर भी आएंगे, सरकार का हस्तक्षेप होगा। यानी कि सरकार के पास जो मंदिर में आने वाली संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति है। अब उस पैसे से जितना भी डेवलपमेंट होगा वो मंदिर के नाम से नहीं होगा, वो सरकार के नाम से होगा, वो सरकारी संपत्ति बन जाएगा। यानी कि मंदिर में अगर घी खत्म हो गया तो सरकार के जो अधिकारी है ना, वो आपको बताएंगे कि भैया दीपक कब से कब जलना चाहिए। देसी घी का नहीं, आप तिल का चला लीजिए, आप 5 मिनट तक दिया जला लीजिए, है ना। आप अखंड दीपक की बात क्यों करते, इतना तेल खर्च होगा इसमें, पुजारी को हम 5,000 रुपए देंगे, क्या करोगे आप। ये स्थिति बन सकती है जब रेगुलेशन आएगा तो। अब देखो, जो मंदिर को चलाने वाला व्यक्ति, जो वास्तव में जो पुजारी है ना, वहां की जो कमेटी है, उसको समझ में आएगा कि पूजा पाठ संस्कृति क्या होती है। और बेचारे जो IAS IPS जिसने किताब में सिर्फ मंदिर देखा है, वो क्या मंदिर को जाना चलाएगा। अगर पुजारी ने बोला कि भाई अखंड दीपक जलना चाहिए, अच्छा कितना घी और कितना तेल लगेगा, भाई इतना लगेगा, बोले ना क्या आवश्यकता है इसकी, भाई इसकी क्या आवश्यकता है, काम तो 5 मिनट के दिए में भी चल जाएगा, इतना फिजूल खर्ची मत करो, नहीं है पैसा। ये छोटी बात आपको लग रही होगी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है। लिखित में ले लीजिए कि दुरुपयोग नहीं होगा, है ना। अब देखो, अमित शाह जी केरला में जाके कहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों पर जो सरकार ने कब्जा कर रखा है कर्नाटक में, उसको मुक्त करो। लेकिन उत्तराखंड में जहां की खुद की सरकार है और वहां तो कब्जा किया हुआ, पता पैसा तो मंदिर में ही आता है, आप पैसा जो चढ़ा रहे हैं और सरकार उस पर कब्जा कर रही है। यानी कि आपकी संस्कृति का एक दिखावा करके, आपको गौरवान्वित महसूस करा करके पैसे मंदिर में चढ़वा लेंगे, और उन पैसों पर अधिकार मंदिर के कमेटी का है, मंदिर के पुजारी का नहीं होगा, इसका होगा सरकार का होगा। आप भर भर के पैसा दीजिएगा और सरकार भर भर के जेब भरती रहेगी अपनी, है ना। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मंजूर है तो कोई बात नहीं। अब योगी आदित्यनाथ की बात मैं कर लेता हूं, करूं। अच्छा, इनकी बात करने से पहले ना, योगी आदित्यनाथ जी जब बनारस में थे तो वो ना मंत्रों को देख करके पढ़ रहे थे। अब मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म का दिल से पालन करता हूं, यह भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो देशद्रोही का पर्चा लेके घूमने निकल पड़ेंगे और कहेंगे देखो हिंदू ऐसे ऐसे हिंदू हैं, उनको पता नहीं है ना कि हम हैं कौन। तो इस बात को सिद्ध करते हैं आज, है ना। देखो, पहले मेरा गेटअप चेंज होगा। पहले देखिए, योगी जी देख के पढ़ रहे हैं, हम बिना देखे पढ़ेंगे, कैसे। अब देखो, ये रुद्राष्टकम पढ़ रहे थे, तो मैं आपको यजुर्वेद के कुछ मंत्र सुना देता हूं। रुद्राष्टाध्याय पहला श्लोक आपको सुनाता हूं। हरि ओम मा भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्रा शिवा तनुरघोरा पाप काशिनी तयानस्तन। पूरे श्लोक सुना दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट देखो, ये देख के पढ़ रहे हैं, कुछ साबित करना है। अब पटाखे जला के दिवाली बनाते हैं, हम नहीं बनाते ऐसे, अंतर है कुछ। कहने से पहले 1,00,000 बार सोच लेना,
अब लाख में कितने शून्य होते हैं ना, वो तो नहीं पता होंगे आपको, डैम श्योर अबाउट इट। अब योगी जी की बात करते हैं। देखो योगी जी सिंपल सा फ्रेम में इसलिए नहीं आती मोदी जी के में, और मोदी जी बिल्कुल चाहते हैं, देखो जो मेरी इकलौती जो छवि है ना, हिंदू सम्राट और विराट वाली जो छवि है, एकमात्र मेरी ही रहनी चाहिए, योगी की नहीं। क्योंकि योगी खुद अपने आप में भगवाधारी हैं, वो तो वैसे भी एलिजिबल हो गए बीजेपी की तरफ से, तो इसलिए बेहतर है कि चुनौती मेरे लिए ना बन जाए और समानांतर लोग ना देखने लगे, इसलिए योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए, बेहतर बात है। आपने हमेशा देखा होगा कि अभी जेवर में जब अभी देखो काशी विश्वनाथ टेंपल में देखा होगा, फ्रेम में आपको मोदी मोदी दिखाई देंगे, एडवर्टीजमेंट में मोदी मोदी दिखाई देंगे, आपको कहीं योगी दिखाई नहीं देंगे, स्क्रीन पे देखते रहो अगर आपने नहीं महसूस किया होगा तो। और जेवर एयरपोर्ट पे जब बात होती है तो योगी जी ही नहीं दिखाई देते हैं मोदी जी के भाषण में। अपनी उपलब्धि, बीजेपी की उपलब्धि, अरे योगी की, आप योगी के राज्य में आकर के योगी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हो। हम क्या माने कि योगी मतलब किसी काम के नहीं है? यानी काशी विश्वनाथ टेंपल में योगी जी एकमात्र ढेला भी का मतलब एक भी ढेला मतलब उनका योगदान नहीं है? क्या हम ये मानेंगे जेवर एयरपोर्ट में जो भी कुछ हुआ है तो योगी की सरकार कुछ मतलब बेकार है, नल्ली है बिल्कुल, कुछ नहीं किया? ये होती है राजनीति। कंधा आपका होगा, बंदूक आपकी होगी, पकड़े भी आप ही जाओगे। बाबा रामदेव जी, आप तो हमारे फेवरेट हैं साहब। देखिए आप बहुत ज्यादा बोलने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा बोल जाते हैं।